रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई के दौरान मंगलवार को एक अनोखा नजारा देखने को मिला। जवा जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत गाढ़ा 138 का युवक धनीश सोनकर हाथ में नारियल लेकर दंडवत होते हुए अपनी शिकायत लेकर पहुंचा। युवक का ये तरीका अधूरी सड़क निर्माण से परेशान ग्रामीणों की पीड़ा को दर्शाता है। ग्रामीणों के अनुसार गाँव में सड़क निर्माण को लेकर वर्ष 2022 से लगातार शिकायतें की जा रही है। कई बार टेंडर प्रक्रिया भी हुई, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण पूरा नहीं हो सका। सड़क अधूरी होने से बारिश में हालात और खराब हो जाते हैं, जिससे स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को आवागमन में भारी परेशानी होती है। शिकायतकर्ता धनेश सोनकर का कहना है कि कई बार अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। मजबूर होकर उसने प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए ये अनोखा तरीका अपनाया। युवक ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो कलेक्ट्रेट से कूदकर अपनी जान दे देगा। अब देखना होगा कि इस अनोखे विरोध और चेतावनी के बाद प्रशासन कब तक हरकत में आता है और ग्रामीणों को सड़क निर्माण की सुविधा मिल पाती है। आप कलेक्ट्रेट आए हैं, नारियल लिए हाथ में दंडवत करके आए, क्या प्रॉब्लम? मेरा ये है कि 2022 में सड़क और पुल के लिए 2,51,15,000 रुपए की राशि मंजूर हुई थी। 12 फरवरी 2023 को विधायक जी सिरमौर विधायक जी द्वारा उद्घाटन भी हुआ था। फिर 3 महीने बाद काम भी चालू हुआ था। रोड 2200 मीटर की थी। 2200 मीटर में पूरे में मिट्टी डल चुकी है। इसके बाद इन्होंने 500 मीटर की सड़क बनवाई पीसीसी, फिर काम बंद हो गया। इसके बाद 2 साल बाद फिर कार्यपालन मंत्री जी ने इसकी निरीक्षण किए। जब पाया कि इसमें पूरी गड़बड़ी है, पूरा भ्रष्टाचार हुआ है, तो फिर उन्होंने 30 जून को 2025 को ठेकेदार को टर्मिनेट कर दिए। इसके बाद ठेकेदार को बचाने के लिए यहाँ के एसडीओ साहब बहुत कहानियाँ रचे, पूरी जान जोखिम डाल दिए, कभी वहाँ कभी यहाँ हेरा फेरी करते रहे। इसके बाद जब नहीं हुआ तो फिर मैंने यहाँ आप सब लोगों को देखा था कि मैंने यहाँ से पैदल के लिए मुख्यमंत्री जा रहा था, तब जाके इन्होंने एनआईटी टेंडर भी दिए, बिल बनाए, उसके बिना रिटेंडर नहीं होता है। जब रिटेंडर के लिए आवेदन वो कार्यपालन मंत्री जी ने लिखे हैं, तब जाके फिर बाबू के यहाँ फाइल हुई। अभी मेरे पास लिखा भी रिटेंडर के लिए है, लेकिन यहाँ के बाबू सब फाइल दबा के रखे हैं। कार्यपालन मंत्री जी के यहाँ तो फाइल ही नहीं पहुँच पाती पूरी। अब वो बोल रहे हैं कि हमारे कौन है जो बार-बार आपके काम में अड़चन लगा रहे हैं? ये एसडीओ अंजीरा प्रसाद तिवारी जी हैं। उन्होंने अगर वो चाहते ना तो मेरी 3-4 साल पहले ही रास्ता बन जाता, लेकिन ये सब का कमीशन के चक्कर में, वो पूरा कमीशन के चक्कर में ये आज तक रोड नहीं बन पाई है। अभी तक ये जैसे आप नारियल लेके परिक्रमा करते हुए आए हैं, अमूमन ये देखा गया है कि तीर्थ स्थलों में इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। जी, आज आप कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर के कार्यालय में इस तरह से आए हैं, जी, क्या खास वजह है? खास ये है कि अब ये पूरे अधिकारी हमारे मरने की दुआ मांग रहे हैं कि मर जाए तो हमारा 3 करोड़ का फायदा हो जाए। इसीलिए मैं इनको एक तरह से देखा जाए तो मैं इनका ध्यान भी आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि ये आए हमारी समस्या का समाधान करें, लेकिन इनके यहाँ चू से चा नहीं हो रहा है, क्योंकि सबके पास कमीशन जा चुका है। तो अब ये सब अधिकारी एक दूसरे से लड़ाई भी कर रहे हैं कि वो इतना पैसा खाया, वो इतना पैसा, इसी के चक्कर में मेरे आज तक रोड भी सड़क में नहीं बन पाई है। कब से आप यहाँ आ रहे हैं? मैं यहाँ से 2015 से आ रहा हूँ, लेकिन पैसा 2022 में मंजूर हुआ है। तब से मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ, लेकिन इन लोगों को कोई कार्रवाई नहीं करे, बस पैसा खाते जा रहे हैं। अभी क्या आश्वासन? मेरे अभी आश्वासन कुछ नहीं दिए। अपर कलेक्टर मैडम थी तो उन्होंने बोला कि भगा देंगे यहाँ से। ये किस हिसाब से भगाने आए? जनता का पैसा खा रहे हैं, लूट रहे हैं, इनको कमीशन गया होगा पीडब्ल्यूडी विभाग से, तभी तो भगाने की धमकी दे रहे हैं। यहाँ सुनवाई नहीं हुई? यहाँ कुछ सुनवाई नहीं हो रही, बस ये सोच रहे हैं कि धनेश सोनकर मर जाए किसी तरह से, तो ये आवाज़ ना उठा पाए, 3 करोड़ का फायदा भी मिल जाए। अभी मेरी यही कुछ रिक्वेस्ट है पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से कि अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम अगर नहीं होगा तो मेरा आखिरी कदम, मेरी ज़िंदगी के आखिरी कदम है, मैं कलेक्ट्रेट से कूद जाऊंगा। मैं साबित कर दूंगा कि मैं 10 साल से भटक रहा हूं, तो इन्होंने मुझे जिस हिसाब से ब्लैकमेल किए है ना, उस हिसाब से देखना मैं क्या करूंगा 15 तारीख के बाद। अभी तो मैं भूख हड़ताल में बैठा था, तो हुजूर रीवा के तहसीलदार सर भी आए थे। उन्होंने कार्यपालन मंत्री सर से बोले 10 तारीख को दिए थे अल्टीमेट के, बोले कि 10 तारीख को रिटेंडर कर देंगे। फिर बहाने बन गए, बेवकूफ़ बना दिए। अब जन सुनवाई में क्या करना है, बेवकूफ़ बनाते हैं। जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, जन सुनवाई में आके देख लीजिए। हाँ, ये जन सुनवाई में जितने अधिकारी बैठते हैं ना, सब ट्रेनिंग लेके आते हैं झूठ बोलने की।
अब इनको झूठ जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाओ, ये सब बताते हैं ये। मुख्य दोषी आप किसे मानते हैं? मुख्य दोषी इसमें पीडब्ल्यूडी के सब अधिकारी हैं, और पीडब्ल्यूडी के साथ साथ कलेक्टर और कमिश्नर भी हैं, क्योंकि अगर ये चाह लें तो रोड बन जाए, जब इनके पास कमीशन पहुंच गया तो ये क्यों चाहेंगे रोड बने।